दूसरा एक मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि कई सारे लोग इसमें, जैसा कि आपने शुरू में भी अपने उत्तर में बताया था कि अमेरिका की कंपनीज को भी मिला हुआ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट भी है, एक 2009 की, जो कल हम लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि 2009 के समय से पी फाइजर नाम की एक कंपनी वुहान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड कर रही थी। तो सब जानते हैं वो फार्मा कंपनी है और वो वुहान में 2009 से फंड कर रही थी। उसके बाद अचानक से यहाँ पर वायरस आता है और पी फाइजर वैक्सीन के साथ आ जाती है। तो ये तो एक कोइंसिडेंस भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि इनका इसमें कुछ हाथ हो। लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि काफी सारे चीफ मिनिस्टर्स आज ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार विदेशी जो, जैसे कि पी फाइजर जैसी जो वैक्सीन हैं, उनको एंटर क्यों नहीं होने दे रही है भारत के अंदर। यदि वैक्सीन की इतनी कमी है तो पी फाइजर को अलाउ कर दे। पी फाइजर पहले भी आई थी, सरकार ने मना कर दिया था। तो इसके पीछे आपका मतलब मैं जवाब जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि शायद उन्होंने कुछ चीजों पर साइन करने से मना करा था सरकार को, इसके कारण सरकार ने उन्हें रोका था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इस समय जो टीकाकरण है वो इस वायरस का रामबाण माना जा रहा है। सभी को ऐसा लगता है कि टीकाकरण से हम इस वायरस को रोक दें, और कुछ घटनाक्रम दुनिया में ऐसे हुए हैं कि अमेरिका ने मास्कलेस अपने आप को अनाउंस कर दिया है, इजराइल है और कुछ मुल्क हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण पॉपुलेशन को, अडल्ट पॉपुलेशन को उन्होंने टीकाकरण कर दिया है। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर भारत में भी ये मांग उठ रही है कि हमारी पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए। हमें ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। 200 मुल्कों में भारत की दवाइयां सप्लाई होती हैं, तो भारत के टीके सप्लाई होते हैं वैक्सीनेट के लिए। हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, आज से नहीं है, दशकों से। और हमारे इस स्ट्रेंथ को तोड़ने का प्रयास पिछले 20 सालों में चीन के द्वारा किया गया, और उसमें उस समय की सरकारों ने, जब ऐसा हो रहा था, उनको पूरा साथ दिया। जब भारत में उन्होंने एपीआई एक्सपोर्ट करने शुरू किए और उसको डंप करना शुरू किया, यानी कोई एपीआई है, एमॉक्सीसाइक्लिन है, जैसे ये फॉलिक एसिड है, आप फॉलिक एसिड या एमॉक्सीसाइक्लिन जो रेट पर भारत में बिकता है उससे 1/4 रेट पर उसको सप्लाई कर दो, तो भारत की कंपनी तो बंद, और आएगा तो सिर्फ चीन से। जैसे ही भारत की कंपनियां बंद हुई, चीन के ऊपर हमारी निर्भरता हो गई, तो उन्होंने फॉलिक एसिड की कीमत 13 गुना बढ़ा, एमॉक्सीसाइक्लिन की कीमत 3 गुना बढ़ा। इससे लोगों को ध्यान में आ गया, भारत को भी ध्यान में आ गया, सरकार को भी, ये तो गलत हो रहा। मोदी जी की सरकार तब तक आ गई थी। तो अब भारत में पुनः एपीआई को रिवाइव करने की कोशिश हो रही, लेकिन भारत हमेशा से दवाइयों का हब रहा है। तो अभी तक हम एपीआई चीन से और बाकी मुल्कों से लेकर के आ रहे थे, अब वो एपीआई भारत में बनने लगी। दूसरी तरफ जो वैक्सीन हैं, जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, तो पहली बार हो रहा है कि सब लोगों को वैक्सीन लग रही है। बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि भविष्य में उनको कोई बीमारी, सामान्यतः सब वही हैं, आप हम सब लोगों को डीपीटी ऐसे सब लगे हुए हैं इंजेक्शंस। बच्चों को अभी थोड़ी ज्यादा संख्या में लगते हैं, पेंटावेलेंट लगता है और बाकी तमाम प्रकार के हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, वो सारी बातें। तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसीलिए जब देश में वैक्सीन विकास की बात आई तो भारत में कम से कम ऐसे 10 प्रयास शुरू हुए, उसमें से कुछ प्रयास फलीभूत हो गए। उनमें से एक अच्छा प्रयास जो फलीभूत हुआ वो
कोवैक्सीन का था, जो भारत बायोटेक ने विकसित की थी। इस बीच में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकला हुआ जो वैक्सीन था उसके ट्रायल भारत में हो गए। सीरम इंस्टीट्यूट उसमें लीड लिया उन्होंने, और उस ट्रायल के पूर्ण होने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही वैक्सीन निर्माण में काफी आगे थी, उन्होंने भारत में वो वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। लेकिन टेक्नोलॉजी का फर्क है, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीन बना ली, कोवैक्सीन थोड़ी कम संख्या में बनी। कोवैक्सीन लगभग 2.5 करोड़ बनी, तो उन्होंने 17.5 करोड़ बनाई, तो टोटल 20 करोड़ भारत को वैक्सीन लग गई। कुछ वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, बन रही है, कुछ वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पड़ी है वगैरह। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वैक्सीन को अगर हम अपनी 70% जनसंख्या को वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 2 डोज लगनी है। 70% ऑफ 135 करोड़ कम्स टू अराउंड 200 करोड़। तो सरकार ने ये योजना बनाई है कि यह 200 करोड़ की जो वैक्सीन है वो आने वाले महीनों में कैसे कैसे उसकी निर्मित होगी। उस निर्मित में 75 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और 55 करोड़ के करीब कोवैक्सीन, और स्पुतनिक को अभी अनुमति दी है तो 15.6 करोड़ स्पुतनिक, और बाकी बहुत सी कंपनियों से बातचीत चल रही है, उसमें फाइजर भी है और कंपनियां भी हैं, उनको भी इजाजत दी जा सकती है और इसके अनुसार वो वैक्सीन निर्माण में आगे आ सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वैक्सीन खरीदना, जैसा कि किसी ने कहा भी कि ये शेल्फ पर जाकर के सामान खरीदने के बराबर नहीं। आपको उसकी गुणवत्ता, उसकी इफेक्टिविटी, उसकी कीमत, उसके साइड इफेक्ट्स, भारत में उसकी कितनी बेहतर हो सकती है उसके बारे में। तो हम एक मर्तबा यदि सोच भी लें कि भारत में भी उसके ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, दूसरी जगह पर हो चुके हैं, वो इफेक्टिव हो रही है, तो इमरजेंसी के लिए हम उनको ले भी आए। लेकिन अगर उसका कोई दुष्प्रभाव होता है, लोग मरते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कंपनी का कहना है कि ये जिम्मेवारी आप लीजिए। और दूसरे देशों में जहां पर उन्होंने ये वैक्सीन जबरदस्ती थोपी है, बेची है, उनसे ये लिखवाया है। मैं यहाँ आपके श्रोताओं को ये बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये लिखवाया है कि अगर इसके कोई क्लेम्स होते हैं तो वो उस देश के एसेट्स में से दिए जाएंगे। यानी भारत में अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं तो अगर कोई व्यक्ति उसकी क्लेम लेता है, मांगता है कि मेरे को वैक्सीन से ये दुष्प्रभाव हो गया, तो उसके लिए आप दिल्ली का एयरपोर्ट बेचो या अपना कोई पोर्ट बेचो या अपनी कोई जमीन बेचो या कुछ भी बेचो, देश को बेचो, लेकिन पैसा उसमें से दिया जाए, कंपनी नहीं देगी। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसको भारत सरकार ने मान्य नहीं किया है। कोई भी संप्रभु सरकार इस प्रकार की जो कहें कि अपमानजनक शर्तों को कैसे स्वीकार कर सकती है? और वो सरकार जो लगातार इस काम के लिए आगे बढ़ रही है। मैंने अभी बताया कि 75 और 55 लगभग और 15.6 यानी 145 करोड़ की हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। और जहां तक वैक्सीन की निर्माण की बात है, कोवैक्सीन का फार्मूला हमारे पास है और हमने उस फार्मूला को हमारे पास यानी देश के पास है, और हम उसके ऊपर कोई हमारा ही उसका IPR है, तो हम उसको किसी को भी दे सकते हैं। हमने 7 कंपनियों को कहा देश ने कि आप इसको बनाइए, वो 7 कंपनी राजी हो गई, काम जारी है। यानी लगातार उसका निर्माण हो रहा है। ऐसे ही सीरम इंस्टीट्यूट को भी कहा है
कि आप भी अपना फार्मूला दूसरी कंपनियों को दीजिए और वो बनाना शुरू करें। स्पुतनिक का अभी फिलहाल ये है कि 15.6 करोड़ डोजेस बनेंगी, लेकिन हो सकता है और भी ज्यादा बन जाए, और प्रयास करने की जरूरत होगी। देश सक्षम है, हमारी कंपनियां सक्षम हैं, लेकिन अपमानजनक शर्तों को के ऊपर वैक्सीन को नहीं लाया जाएगा, ये बात तो सुनिश्चित करनी होगी ना। इसलिए यदि हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के संदर्भ में मुझे पक्का विश्वास है। इसलिए नहीं कि कोई भारत सरकार कह रही है या कोई और कह रहा है, क्योंकि हम वैक्सीन में वर्ल्ड लीडर हैं, और वो वर्ल्ड लीडर इसलिए हैं कि हमारे पास 25 कंपनियां हैं जो वैक्सीन निर्माण में क्षमता रखती हैं। अगर दुनिया में दूसरे मुल्कों में अगर एक भी वैक्सीन नहीं लगी है तो उसका कारण यह है कि हम उन देशों के पास वैक्सीन निर्माण की क्षमता ही नहीं है, वो भारत पर या दूसरे मुल्कों पर आश्रित हैं। लेकिन भारत को गर्व है इस बात का कि हम वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द वैक्सीन प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी प्रकार से, ये राजनीति है बाकी सब। कभी कहते हैं कि आप वैक्सीन हमें खरीदने दीजिए, भारत सरकार ने कहा कि चलो आप खरीद लो, फिर कहते हैं हमें कोई बेचता नहीं है। तो पहले पूछ लेना था ना कि आपको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, तो पहले राजनीति क्यों कर? तो क्योंकि बेचेगा कैसे? वो तो शर्त लगा रहा है कि फाइजर शर्त लगा रहा है कि आपको अपने पोर्ट्स बेचो, एयरपोर्ट बेचो, किसी भी हालत में आपको उसकी इंडेमनिटी लेनी होगी, उनको इंडेमनिटी से मुक्त करना पड़ेगा। और केजरीवाल जी के पास कौन सी चीजें रखने के लिए? यानी अगर मान लिया केजरीवाल कहें या कोई और कहे, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो भारत सरकार को इसलिए चाह रहे हैं, इसलिए। लेकिन भारत सरकार क्यों करेगी? उसके पास क्षमता है, और हमारे पास एक डिप्लोमेटिक क्षमता भी है, क्योंकि दूसरे मुल्क जहां जहां फार्मूलाज हैं हम वहां से ला सकते हैं। भारत सरकार ने WTO में भी बहुत प्रभावी तरीके से निवेदन किया है ट्रिप्स वेवर का, कि जो ट्रिप्स की क्लॉजेज हैं पेटेंट की, जो ट्रिप्स की क्लॉजेज हैं मोनोपोली की, वो क्लॉजेज लागू नहीं रहेंगी अगर वो ट्रिप्स वेवर हो जाता है। और ट्रिप्स वेवर होना जरूरी है, क्योंकि इस मानवता के समक्ष इससे बड़ी पेंडेमिक नहीं हो सकती। उसमें ट्रिप्स में लिखा हुआ है, उसमें स्वदेशी जागरण मंच शुरू से इसमें इन्वॉल्व है। ट्रिप्स के निर्माण से लेकर वहां विषयों को ठीक प्रकार से प्रस्तुति हो भारत सरकार के द्वारा, इस काम के लिए स्वदेशी जागरण मंच पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहा है। तो हमें मालूम है कि ट्रिप्स का वेवर होना जरूरी है, होगा ही, और उसके लिए हम तमाम प्रकार के एफर्ट्स कर रहे हैं। 120 मुल्क हमारे साथ आ गए हैं और बाकी मुल्कों को बनाने की कोशिश हो रही है। अभी स्वदेशी जागरण मंच ने थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम इसके लिए समर्थन में नहीं है, तो स्वदेशी जागरण मंच ने यूरोपियन यूनियन को पत्र लिखा था। अमेरिका वैक्सीन के संदर्भ में हमारे साथ आ गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन में ट्रिप्स वेवर के लिए हम तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर कंपनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO में अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ लगातार संपर्क साध करके उसको, इस विषय को आगे सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। अभी और उसके बारे में उन्होंने घोषणा भी किया। मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में काफी संवेदनशील है और यह बहुत आसानी से हम इस वर्ष के अंत तक अपनी संपूर्ण जनसंख्या को, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के कथन पर विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी संपूर्ण पॉपुलेशन को टीकाकृत कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से, कि भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश है। सबसे ज्यादा लोगों को दुनिया भर में हमने टीकाकृत किया है। हमारी जनसंख्या उनसे ज्यादा है, इसलिए
प्रतिशत के रूप में हमें कम दिखाई देता है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ से प्रतिशत देखते हैं, तो मैं आज ही एक ट्वीट के माध्यम से एक पत्रकार को जवाब दे रहा था, जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो असफल रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि भारत से 5 गुना ज्यादा संक्रमण दर है अमेरिका में, उसके बारे में आप नहीं कह रहे हैं। भारत से 8 गुना ज्यादा मृत्यु दर है अमेरिका में, उसको भी आप नहीं कह रहे हैं। लेकिन भारत असफल रहा है। हम जानते हैं हर जान की कीमत है, हमें हर जान बचानी है, लेकिन आप गलत तरीके से 5 गुना जो असफल लोग हैं, 8 गुना जो असफल लोग हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन भारत के बारे में हर कोई प्रश्न उठा रहा है। टाइम मैगजीन, दूसरे लोग अपने अमेरिका में नहीं देख रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ देख रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि आप अंतर्मुखी होइए, बाहरमुखी नहीं होइए। हम अपनी चिंता खुद कर लेंगे, आप अपनी चिंता खुद करें।